स्वागत है दोस्तों मैथोफ्लिक एजुकेशन में। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर 14 डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लेक्चर 13 में जीरोस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं उसके। ठीक है, जिस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे क्यू ऑफ एक्स लेस देन 0, तो उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने, इसको पढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट है y डबल डैश प्लस स्टेटमेंट देखते हैं, y डबल डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू r विद q ऑफ x इज लेस देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x एंड q ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन r, देन केस फर्स्ट है आपका इफ q ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x, देन फर्स्ट है y ऑफ x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r। अगर मेरे पास q ऑफ x लेस देन 0 होगा तो y ऑफ x जो होगा ना, y ऑफ x जो होगा उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है इफ y ऑफ x हैज 0 ऑन r देन y डैश x नेवर हैज अ 0। अगर y ऑफ x के पास 0 रहेगा तो y डैश x के पास आपके पास कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन पढ़ रहे थे थोड़ी सी, कि जैसा हमने देखा था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है, और हमने कुछ ग्राफ भी देखे थे। हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था वो कुछ इस टाइप का आया था, y इक्वल्स टू c1 e पावर x प्लस c2 प्लस c2 e पावर x, c2 e पावर माइनस x। ठीक है, अब c1 c2 को हम प्लस माइनस में चेंज कर सकते हैं आराम से। तो हमने क्या निकाला था, मैं ऐसे बता दे रहा हूं इसको यहाँ पर, और इसी से बस रिलेट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर इसी से बस रिलेट करना है आपको चीज़ों को, आपको सब कुछ हो जाएगा। मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट मिले हुए हैं सारी चीज़ें बस रिलेट करना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले प्लस लेता हूँ कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये मैंने y लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद y मैंने लिया e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिया e पावर माइनस ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ठीक है, और फिर मैंने लिया यहाँ पर प्लस है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं माइनस ऑफ, ये यहाँ पर प्लस करते हैं e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं थोड़े ग्राफ बना दे रहा हूँ y ऑफ x के और y डैश x के। ठीक है, और रिलेट करेंगे हम लोग उनको। ठीक है, हम लोग रिलेट करेंगे इसको कि हम लोगों ने कैसे कैसे, मतलब क्या क्या पॉइंट है और कैसे कैसे हम लोग वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी मैं ऐसे कर देता हूं इसको। ये y ऑफ x है ग्राफ, ठीक है, और ये y डैश x है। ठीक है, y ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा आपका, देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स टाइप का है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बना था। ठीक है, स्केच कर रहे हैं, बाकी तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो वो आपका साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास ग्राफ कैसा था, कुछ इस टाइप का था। ठीक है, कुछ हमारे पास इस टाइप का था ये। ठीक है, अच्छा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है तो साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा था। ठीक है, और इसका जब आप वो करोगे, डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, पैराबोला नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे आप ई पावर एक्स माइनस का ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस का साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो वो कैसा होगा, कुछ मेरे पास इस टाइप का होगा। पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, और फिर जब इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस का बाहर रहने दो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरा नीचे आ जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको देखेंगे y इसको ई माइनस का ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो मतलब वही मेरे पास, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा। और फिर इसके बाद अगर आप डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये माइनस का मतलब कि ये इस टाइप का, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट हैं सारे।
इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट दिया गया है इन ग्राफ को देखना है, बस हो गया। ठीक है, अब हम वही करेंगे यहां पर। अब देखते हैं, चलिए यहां पर अब हम लोग चलते हैं, अब लोग यहां पर देखते हैं। देखिए पॉइंट में क्या गिवन है हमें, पॉइंट में हमें गिवन है y ऑफ x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r। ठीक है, y ऑफ x का जो है आपका ज्यादा से ज्यादा 1 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 0 हो सकता है। और ठीक है, y ऑफ x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r। तो जितने भी आप देख रहे थे ग्राफ, आप यहां पर जितने भी ग्राफ देख रहे थे, ठीक है, आप यहां पर देखिए जितने भी ग्राफ देख रहे हैं वो मेरे पास क्या है, y ऑफ x के, y ऑफ x के जितने भी ग्राफ देखेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपके एक ही जीरो तो है यहां पर, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा यहां पर एक ही जीरो तो मिल रहा है ना। ठीक है, और यहां पर इसी तरह y डैश x का भी देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो मिलेगा, कैन हैव, ठीक है, एट मोस्ट 1 0। ठीक है, और देखिए यहां पर सिचुएशन ये भी बन सकती है कि मान लीजिए c1 0 हो जाए आपका तो e पावर माइनस एक्स आ जाएगा, या तो c2 0 हो जाए तो e पावर x आ जाएगा, या तो c2 -1 हो जाए, c1 0 हो जाए तो माइनस e पावर माइनस x हो जाएगा आपका। तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो वो भी बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उनके भी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐसा हमने लिख रखा है पॉइंट कि हम उस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि पॉइंट क्या गिवन है हमें, पॉइंट हमें गिवन है कि y ऑफ x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r। तो मेरे पास एक ही जीरो था वहां पर। ठीक है, इफ y ऑफ x हैज 0 ऑन r, इफ y ऑफ x हैज 0 ऑन r, देन y डैश x नेवर हैज अ 0। अगर y ऑफ x के पास 0 मिल गया तो आपके पास y डैश x के पास तो 0 कभी नहीं मिलने वाला है आपका। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया, देखिए y ऑफ x के पास 0 मिला, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा आपको 0, y डैश x के पास नहीं मिलेगा। आप e पावर x बनाओगे तब भी ऐसा है, खैर e पावर x में तो 0 ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इन्हीं में देखना है आपको, बस इन्हीं से रिलेट करना है। इसके पास 0 मिला, इसके पास 0 मिला, लेकिन डेरिवेटिव के पास 0 नहीं मिला। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए अब इसकी फिर से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, काफी ज्यादा उधर भाग गया। ठीक है, हाँ इधर ले आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इफ y ऑफ x हैज नो 0 ऑन r, अगर y ऑफ x के पास 0 है ही नहीं एक भी, ठीक है, देन y डैश x कैन हैव एट मोस्ट 1 0। तो y ऑफ x के पास अगर एक भी 0 नहीं है तो मेरे पास y डैश x के पास हो सकता है 0। ठीक है, उसी ग्राफ को देखिए, बस हो गया। ठीक है, बस आप वो ग्राफ बना लीजिए एक बार आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, कॉपी में, और उसके बाद जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ना उसको रिलेट करिए, बस हो गया। ठीक है, अच्छा, इफ y ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, y ऑफ x अगर मेरे पास मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर 0 है, किसी एक पॉइंट पर 0 है, तो y डैश x क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0 का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, नॉन जीरो होगा। अगर मेरे पास y ऑफ x 0 हो गया जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, y डैश x इज 0 फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू r। अगर मेरे पास y डैश x मेरे पास 0 हो गया तो y ऑफ x मेरे पास 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक 0 हुआ तो दूसरा आपका 0 नहीं होगा। बात में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, आपको बस केवल ग्राफ देखना है और उसके बाद उसको रिलेट करना है, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए इसे देखते हैं, सब पॉइंट है कुछ। इफ y ऑफ x हैज अ 0 ऑन r, अब यहां पर हमने लिया है y ऑफ x के पास 0 है। ठीक है, लेट देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी एक पॉइंट पर ये 0 हो रहा है y ऑफ x। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए y ऑफ x 0 हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो यहां पर हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, y ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस x नॉट। मतलब उस पॉइंट पर 0 है तो मेरे पास ओवरथ्रू क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे, उस पॉइंट को हटा दोगे तो मेरे पास y ऑफ x नॉन जीरो रहने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है y डैश x डज नॉट इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैंने बोला अभी जैसे हमने पहले पॉइंट पढ़ा कि अगर मेरे पास y ऑफ x अगर 0 है, y ऑफ x के पास 0 है तो y डैश x के पास कभी नहीं मिलेगा आपको। तो वही चीज तो लिखा है कि अगर एक पॉइंट पर 0 मिल रहा है आपको तो y डैश x को कभी नहीं मिलेगा 0। ठीक है, y ऑफ x नॉट एंड y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, एक्चुअली y ऑफ x हैज अ 0 ऑन r चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 0 होगा। ठीक है, इफ y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0।
ठीक है, किसी एक पॉइंट पर आपका ये फंक्शन 0 है और डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट फर्स्ट पॉइंट होगा आपका y ऑफ x इज मोनोटोनिकली सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए जो आपने ग्राफ बनाया बस उसी को देखना है आपको, हो गया कि y ऑफ x नॉट मेरे पास एक पॉइंट पर 0 रहे और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो कौन सा ग्राफ देखना है आपको, वो आपको बस चूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा ग्राफ है जो मतलब कि ऐसी कंडीशन फॉलो करेगा आपकी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर देखिए अब जो पॉइंट है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ केवल, ठीक है, पॉइंट पढ़ रहा हूँ और फिर ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉइंट अभी थोड़े से छोटे छोटे लिखे हुए हैं हालांकि, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इतना हो जाए कि आपको समझ में आ जाए, बाकी पीडीएफ वगैरह में तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा इधर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा हल्का सा इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको भाई, ताकि वो भी दिखे थोड़ा थोड़ा और ये भी दिखे। जब दोनों सामने रहेंगे ना तो फिर आराम से बिल्कुल हम बात समझ पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। क्या है, इफ y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, x नॉट मेरे पास देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट y ऑफ x नॉट किसी पॉइंट पर मान लो 0 है, ठीक है, और डेरिवेटिव मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट y ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अच्छा इसमें देखिए y ऑफ x मेरे पास कहां पर 0 है। अच्छा देखिए यहाँ पर e पावर x और e पावर माइनस x तो नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर फंक्शन मेरे पास 0 किसी पॉइंट पर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइसें हैं, एक ये हो गया y ऑफ x नॉट, मतलब यहाँ 0 मिल जाएगा एक x नॉट पॉइंट पर, और एक ये चॉइस है। ठीक है, और हमें चॉइस कौन सी इन दोनों में लेनी है, y डैश x नॉट इज ग्रेटर देन 0। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ, छोटा लिखा भी होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, और बड़ा भी कर दूंगा इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों में y डैश x नॉट मेरे पास कहां पर ग्रेटर देन 0 है, तो इस पर है। ठीक है, अब इसके बारे में आप देख लो, सब कुछ जो चीजें हैं आप इस चीज के बाद इसको देख लो, आप इसको देख लो, बस इसको एनालाइज कर लो अच्छे से, बस हो गया इस वाले को। अब वो क्या कह रहा है देखते रहो, y ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हाँ ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r पर y ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन x टू इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव x टू इंफिनिटी आपका कॉन्वेक्स फंक्शन रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x से मतलब ये 0 से इंफिनिटी देखोगे आप, ठीक है, तो ये आपका x नॉट से इंफिनिटी बोला है उसने, तो x नॉट ये है आपका, और x नॉट से इंफिनिटी देखोगे तो ये आपका कॉन्वेक्स फंक्शन रहेगा। कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है, जस्ट आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं सिंपली, आप मतलब यहाँ पर क्या करिए, कर्व में कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है, जैसे इससे मैं बता दे रहा हूँ कि कर्व में आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, शायद ये ना दिख रहा हो कलर, हम कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, चलिए ग्रीन ही कर लेते हैं, दिखेगा। मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया आपने कर्व में, ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि अगर जो मेरे पास कर्व के पॉइंट हैं और लाइन के पॉइंट हैं, लाइन के पॉइंट मेरे पास अगर ज्यादा हुए कर्व के पॉइंट से, मतलब लाइन के पॉइंट अगर मैं देखूं, देखिए एक ये लाइन का पॉइंट है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं और अगर मेरे पास उस लाइन के पॉइंट उस कर्व के पॉइंट से बड़े हुए तो वो फंक्शन मेरे पास कॉन्वेक्स होगा। अगर कर्व के पॉइंट बड़े हुए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व के पॉइंट बड़े हुए या इक्वल हुए, क्योंकि यहां पर इक्वल भी तो होंगे ना, ठीक है, या इक्वल हुए तो हम बोलेंगे कि वो कॉनकेव है। बस सिंपल सही है, जैसे इसमें ये मैंने किया, ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स है क्योंकि लाइन के पॉइंट जो है y एक्सिस के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो y में मेरे पास बड़ा कौन होगा, उस y एक्सिस में मेरे पास कौन सा बड़ा होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक है, जस्ट एक ग्राफिकल अप्रोच में बता रहा हूं आपको। और कॉन्केव की अगर मैं बात करता हूं जैसे, ठीक है, तो कॉन्केव की अगर जैसे मैंने ये मान लीजिए ड्रॉ किया, अब आप यहां देखेंगे, अब अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि कर्व के पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, कर्व के पॉइंट ऊपर आ रहे हैं आपके, ये देखिए कर्व के पॉइंट ऊपर आ रहे हैं और लाइन के पॉइंट नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो कर्व के पॉइंट ऊपर आते हैं और लाइन के पॉइंट नीचे आते हैं या इक्वल आते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कॉनकेव है। ठीक है, और अगर मेरे पास लाइन के पॉइंट ऊपर आते हैं और कर्व के पॉइंट नीचे होते हैं तो हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स है। जस्ट ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफिकल अप्रोच है। ओके, चलो, तो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब यहां पर क्या है, y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन x नॉट टू इंफिनिटी। तो यहां देख सकते हैं सिंपली कि मेरे पास x नॉट से, ये x नॉट है ना मेरे पास, ये मेरे पास कैसा है, ये x नॉट ही तो है, ये x नॉट है, x नॉट से इंफिनिटी तक मेरे पास कैसा है, कॉन्वेक्स है। आप कुछ भी लाइन मतलब ऐसे ड्रॉ करोगे तो मेरे पास लाइन के पॉइंट ऊपर आएंगे।
ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन एक्स नॉट से इन्फिनिटी, और जैसे ही अगर आप यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से एक्स नॉट जाओगे तो ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कॉन्केव होंगे सारे, बात में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज वहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्स नॉट टू इन्फिनिटी में कॉन्वेक्स होगा, और वाई ऑफ एक्स की बात चल रही है, वाई ऑफ एक्स इज कॉन्केव फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा, वाई ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वाई ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वाई ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो वाई ऑफ एक्स में देख सकते हो इसी की बात चल रही है ना हमारी, ठीक है। तो वाई ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर कहां जा रहा है, वाई ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, खैर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिखा नहीं मैंने, माइनस इन्फिनिटी पर मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी पर मेरे पास प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास डेरिवेटिव भी कहाँ जाएगा, एक्स, ये देखिए डेरिवेटिव का है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं ना, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव का देख सकते हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर आपका इन्फिनिटी जाएगा, और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर आपका इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट थे आपके यहाँ पर, पास में आ रही है। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, पहले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद, नहीं तो फिर कहोगे दिख नहीं रहा है सर, एक्चुअली मैं रिलेट कर रहा हूं इसलिए मैं सामने ला रहा हूं उसको, ठीक है। इफ वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वाई डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, वाई डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स, अभी हमने ग्रेटर देन 0 के लिए देखा, अब लेस देन के लिए देखा, तो मेरे पास कौन सा ग्राफ आएगा, दूसरा ग्राफ आएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद जो भी ये प्रॉपर्टी है, y ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, y ऑफ x इज कॉन्केव फंक्शन ऑन दिस, y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन दिस, y ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज, मतलब y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड y डैश x माइनस इन्फिनिटी होगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और y डैश x माइनस इन्फिनिटी होगा आपका x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। बस ग्राफ देख लो, सारी पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है, आप ग्राफ देख लो, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपके, देख लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा वो नीचे कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है पॉइंट, मैंने पॉइंट सारे बोल दिए हैं, ठीक है। y ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, अगर मेरे पास y डैश x लेस देन 0 तो किस पे पहुंचेंगे हम, इस वाले पे पहुंचेंगे ना, इस बार एक पॉइंट पर 0 दे रहा है, ठीक है। e पावर x e पावर माइनस x ले नहीं सकते हैं, तो भाई इन्हीं चारों में से लेना पड़ेगा, इन्हीं चारों में से मेरे पास दो कंडीशन है, या तो इसको लो या तो इसको लो, ठीक है। तो मेरे पास y ऑफ x कैसा है, मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। y of x इज कॉन्केव फंक्शन ऑन x नॉट टू इन्फिनिटी, x नॉट टू इन्फिनिटी, देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये मेरे पास x नॉट से, ठीक है, ये मेरे पास x नॉट से इन्फिनिटी, ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, कॉन्केव फंक्शन है, समझ में आ गई बात, कॉन्केव x नॉट से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से x नॉट तक मेरे पास कैसा है, कॉन्वेक्स होगा ये फंक्शन, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, छोटा लिखा हुआ है, मैंने पहले भी दिखा दिया बड़ा करके, ठीक है, बाद में भी बड़ा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मेरे पास y ऑफ x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये मेरे पास ऐसा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां पर जाएगा, ये मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पर ये पॉजिटिव जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और फिर उसका डेरिवेटिव की बात आ रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर y डैश x मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर y डैश x मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर भी y डैश x मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, क्लियर है बात, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं अब, फिर इसका छोटा करके उसमें समझेंगे, ठीक है। हाँ, सब केस 2, इफ y ऑफ x डज नॉट हैव जीरोस ऑन r, अभी हमने देखा कि किसी एक पॉइंट पर जीरो मिल रहा है, अब हम देखेंगे कि y ऑफ x का फंक्शन का मेरे पास कहीं पर भी वो मुझे क्या है, जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास देखो उन चारों में से वो बीच वाले दो तो गए, अब मेरे पास ऊपर और नीचे वाला बचा है, और e पावर x e पावर माइनस x बचा है, ठीक है। तो चलिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, y डैश x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r, y डैश x कैन हैव एट मोस्ट 1 0 ऑन r, तो y डैश x के पास क्या होगा,
ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि अगर आप वही 4 देख रहे हो ना तो आपको तो एक भी जीरो नहीं मिलेगा आपको वहां पर, क्योंकि y ऑफ x के सॉरी वहां पर y ऑफ x डज नॉट हैव जीरोस ऑन। अगर y ऑफ x के पास नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि y डैश x के पास भी ना हो। उन चारों में तो ऊपर नीचे में देखने को मिल जाएगा आपको कि वहां पर उसके पास है, डेरिवेटिव के पास जीरो है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने फंक्शन केवल e पावर x ही बनाया या e पावर माइनस x ही बना मेरे पास जो आया, c1 जीरो हो गया मेरे पास, c2 मेरे पास 1 आ गया तो e पावर माइनस x हो गया, या c2 जीरो हो गया तो c1 मेरे पास 1 आया तो e पावर x हो गया, या c1 माइनस 1 हो गया c2 जीरो हो गया तो माइनस e पावर x। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी। तो अगर आप e पावर x लोगे फंक्शन तो डेरिवेटिव करोगे तो वो भी आपका नॉन जीरो आएगा। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि एक जीरो मिल सकता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें। बाकी ग्राफ में भी देखोगे आप कि मेरे पास अगर उसके पास जीरो नहीं है y ऑफ x के पास तो उसके पास एक जीरो मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। इफ y dash x has a zero on R then y is not monotonically increasing or monotonically decreasing। मतलब मेरे पास अगर y dash x के पास जीरो मिल गया तो ना ही वो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। कैसे, ये चीज देखो, देख सकते हो आप ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पर 30% कर दिया, चलो ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। पॉइंट रिलेट करेंगे अब हम कि अगर मेरे पास y ऑफ x का, अगर मेरे पास पॉइंट क्या था मेरे पास कि अगर डेरिवेटिव के पास मेरे पास एक जीरो मिल गया, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास डेरिवेटिव के पास ये जीरो मिल रहा है, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव के यहाँ जीरो मिल रहा है, यहाँ जीरो मिल रहा है, तो y ऑफ x ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। देख सकते हैं थ्रू आउट r की बात हो रही है, यहाँ पर थ्रू आउट r की बात हो रही है कि r पर ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। अगर पूरे r की बात करोगे, अगर किसी इंटरवल की बात करोगे तो फिर मेरे पास है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि माइनस इन्फिनिटी से x तक ये जीरो तक ये मेरे पास कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो से इन्फिनिटी तक मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास y डेरिवेटिव का अगर जीरो मिला तो मेरे पास y ऑफ x ना ही मोनोटोनिकली नहीं होगा, कहने का मतलब ये मोनोटोनिकली नहीं होगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग सॉरी ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। अब बोल रहा है y डैश x डजन हैव जीरो ऑन r, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। y डैश x डजन हैव जीरो ऑन r देन y इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन r। और हमने वहां पर देखा था, ग्राफ को जस्ट इमेजिन करिए यार अब, ठीक है, ग्राफ को इमेजिन करिए कि y डैश x के पास अगर जीरो नहीं मिलेगा तो y मेरे पास कैसा होगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। आप e पावर x भी ले लो, e पावर माइनस x भी ले लो, उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो मेरे पास अगर डेरिवेटिव का जीरो नहीं मिल रहा है तो वो भी मेरे पास कैसा होगा, y ऑफ x कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसीलिए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। y डैश x के पास अगर पॉइंट नहीं मिलेगा, उन चारों को देख लो, बस हो गया। इफ y ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर मान लो y ऑफ x मेरे पास ग्रेटर देन जीरो हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y डैश x नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो है, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो है, x नॉट बिलोंग्स टू r, देन फिर कुछ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन r, ठीक है, उसमें देखते हैं। चलिए y ऑफ x कैसा है इस बार मेरे पास, y ऑफ x मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। y ऑफ x मेरे पास कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर हम उसको ग्राफ से रिलेट कर लेंगे। इफ y ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब थ्रू आउट मेरे पास फंक्शन कैसा है, मेरे पास ग्रेटर है, ठीक है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमने चार पॉसिबिलिटी देखी, एक कॉस हाइपरबोलिक x की, फिर साइन हाइपरबोलिक x की, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक x की, फिर माइनस कॉस हाइपरबोलिक x की। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी बताना चाह रहा है आपको, y ऑफ x ग्रेटर देन जीरो, या तो e पावर x हो, e पावर माइनस x हो, या तो फिर वो ऊपर वाला फंक्शन हो, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और लेकिन ये कह रहा है कि डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है, तो e पावर x और e पावर माइनस x की तो पॉसिबिलिटी हट गई कि अगर आप फंक्शन e पावर x, मतलब जो सॉल्यूशन आया है e पावर x है या e पावर माइनस x है, तो आपकी वो तो पॉसिबिलिटी हट गई। आपकी केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी बची रही ना कि मेरे पास y ऑफ x कुछ ऐसा है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। और आपका डेरिवेटिव जो होगा वो कैसा होगा, बार बार उसमें करने से अच्छा है मैं यहीं पर बना दे रहा हूं। ये आप डेरिवेटिव करोगे e पावर x माइनस e पावर माइनस x, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आएगा। हो ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब इसी में देख लेते हैं। तो y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन r,
देख सकते हो आप, कोई भी 2 पॉइंट ले लो यार, कोई भी 2 पॉइंट ले लो यहाँ के, आपको स्ट्रेट, आप वाई एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऊपर दिखेंगे इसके कर्व के पॉइंट से, ठीक है। तो कॉन्वेक्स है थ्रू आउट, ठीक है। वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो होगा और अनबाउंडेड अबव, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं फिर। एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी गया, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी गया, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है। एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर आपका ये कैसा जाएगा, माइनस जाएगा, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, सॉरी वो आपका इन्फिनिटी तो है, ठीक है। एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर आपका इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव आपको माइनस इन्फिनिटी पर माइनस जाएगा और प्लस इन्फिनिटी पर आपका इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव के भी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, y ऑफ x हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x नॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा, ये y ऑफ x का क्लियर है ना पॉइंट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हम यही सामने ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। 5th पॉइंट है, इफ y ऑफ x इज लेस देन 0, अब इस बार लेस देन 0 का केस देख रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y डैश x नॉट इज इक्वल टू 0, y डैश x नॉट के पास 0 मिल रहा है, डेरिवेटिव के पास 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि e पावर x e पावर माइनस x पे तो नहीं जाना हमको, हमारे पास जो 4 ग्राफ थे उन्हीं में से हमको देखना है कुछ भी, ठीक है। देन y ऑफ x इस बार लेस देन 0 है, तो इस बार पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, थ्रू आउट लेस देन 0 है, तो साइन हाइपरबोलिक वाले तो नहीं बनेंगे, कॉस हाइपरबोलिक वाला बनेगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव वाला बनेगा। तो आपका ये बनेगा, एक बार ऐसा बनेगा, ठीक है। और जो इसका होगा आपका कैसा बनेगा, ये कैसा है मेरे पास, माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका जब आप डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, मतलब कि माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। अब पॉइंट देख लो यार, सिंपल है, ठीक है। अब y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन r, ठीक है। यहां पर अगर y ऑफ x लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, y ऑफ x मेरे पास लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और डेरिवेटिव एक पॉइंट पर 0 दे रहा है, देन y ऑफ x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन, तो कॉन्वेक्स तो नहीं होगा यार, ये कॉनकेव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉनकेव फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट है y ऑफ x इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, अनबाउंडेड अबव, ठीक है। y ऑफ x इज नॉन मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक नहीं है, ठीक है। मोनोटॉनिक हम तब बोलते हैं ना पूरे r पर, जब मेरे पास या तो डिक्रीजिंग होता है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ही होता, ठीक है। y ऑफ x हैज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x नॉट, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पर ये आपका मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। y ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y ऑफ x आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर कहां जा रहा है, ये भी माइनस जा रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y डैश x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। y डैश x डैश x की बात हो रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, ये y डैश x माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि मेरे पास y डैश x जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा r में, देख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट है, इफ y ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड y डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, देन अब सोचो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन क्या लेते हैं इसमें, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं, तो उसमें भाई वो चारों में से तो नहीं ले सकते ना इस बार, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, उन सब में क्या हो रहा था कि मेरे पास अगर फंक्शन के पास 0 है तो डेरिवेटिव के पास नहीं मिलेगा, और अगर फंक्शन के पास 0 नहीं है तो डेरिवेटिव के पास मिलेगा, उन चारों में ये केस था। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों के पास 0 नहीं है, तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, e पावर x e पावर माइनस x की, ठीक है, e पावर x e पावर माइनस x की। तो इसमें क्या लिया जाएगा, आप e पावर x लोगे कि e पावर माइनस x लोगे, आप ये बताओ। आप इसमें अगर e पावर x लोगे तब भी ठीक है, e पावर माइनस x लोगे तब भी ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है कि आपका y डैश x ग्रेटर देन 0 है ना, आपका क्या है कंडीशन कि y डैश x कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, y डैश x कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर ये तो फेल कर जाएगा ना आपका,
ई पावर माइनस एक्स फेल कर जाएगा आपका। आपके पास ऑप्शन क्या है, ई पावर एक्स है, ठीक है। तो आप अब जो भी सोचेंगे, जो भी यहां पर लिखा हुआ वो ई पावर एक्स के अकॉर्डिंग है। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो y ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। ये y ऑफ एक्स है मेरे पास, डेरिवेटिव भी क्या आएगा, डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स आएगा। तो ई पावर एक्स का जो भी है चीजें यहाँ पर आपके सामने दिख रही हैं। y ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिलो, हाँ ठीक है। ई पावर एक्स का ग्राफ देख लो ना यार, ये आपका ऐसे ही तो होता है, बाउंडेड बिलो तो होगा बट अनबाउंडेड अबव। y ऑफ एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन आर, आप देख लो स्ट्रेट लाइन ऊपर आएंगे, कर्व के नीचे आएंगे, ठीक है। y एक्सिस के पहले ड्रॉ करते हो तो, ठीक है। अच्छा, y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर है। y डैश x इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। डेरिवेटिव भी तो यही है ना, सेम है ना दोनों। y डैश x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डेरिवेटिव भी मेरे पास क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, और फंक्शन भी वही जाएगा आपका, ठीक है। वही चीज है, ठीक है। y डैश x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ देख सकते हो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर मेरे पास क्या होगा, ये y डैश x कैसा जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर है, यहाँ पर हमें ई पावर एक्स लेना था, और सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही है आपका कुछ। इसको भी आप चूज कर सकते हो कि इसका ये मेरे पास क्या होगा, ठीक है। इफ y ऑफ x इज लेस देन 0 एंड y डैश x लेस देन 0, ये मेरे पास फंक्शन लेस देन 0 है और डेरिवेटिव भी लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या चूज कर सकते हो आप बताइए। यहाँ पर आपके पास क्या, y ऑफ x लेस देन 0 है इस बार, तो आप ऐसा कुछ चूज कर सकते हो, ई पावर माइनस ई पावर x, ठीक है। या फिर आप ऐसा अगर सोच सकते हो ई पावर माइनस एक्स, मतलब इसको देख के तो आप यही सोच सकते हो ना, ये दोनों बना सकते हो। पास में आ रही है कि y ऑफ x मेरे पास लेस है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव को देखोगे तो डेरिवेटिव भी लेस देन 0 है। जब आप इसका डेरिवेट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स आएगा पॉजिटिव, तो वो ऊपर हो जाएगा, बट दिया गया है नेगेटिव, तो इसको आप करेंगे माइनस ई पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये y ऑफ x लेंगे और ये आप डेरिवेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए आप, y ऑफ x इज मोनोटोनिकली, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, हाँ ठीक है। माइनस ई पावर एक्स, भाई माइनस ई पावर एक्स तो मेरे पास ऐसे, ई पावर एक्स मेरे पास ऐसा था, तो माइनस ई पावर एक्स मेरे पास ऐसा होगा, क्लियर है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्केव भी होगा पूरे थ्रू आउट आर पे, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर 0 जाएगा, डेरिवेटिव भी सेम आएगा आपका, ठीक है। डेरिवेटिव के लिए भी सेम है, कॉन्केव कॉन्वेक्स सारी चीजें यहां पर हो गई, क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं लेक्चर फिनिश करता हूं।